हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है, मेल्टिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, फ्यूज़न, बॉइलिंग पॉइंट, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्जन, वो चीज़ें हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, उनकी फील दोबारा से ले लेते हैं। ठीक है, अपने आप समझ में आएगा, बहुत ध्यान सुनना 5 मिनट के अंदर अंदर। ओके, देखो होता क्या है कि कोई भी मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सवाल आता है कि क्या हम इन स्टेट्स को किसी भी सॉलिड की, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कोई सॉलिड है तो उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई लिक्विड है तो उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सॉलिड है तो उसे गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सवाल का जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। किसी भी सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका हमने देखा अभी तक, और वो है टेम्परेचर चेंज करके। अगर सर हमने एक कंटेनर के अंदर आइस ली, क्या ली? आइस, और इसे हम हीट करने लग गए, इसे हम हीट करने लग गए। अगर हम इसे हीट करने लग गए तो सपोज सर इसका टेम्परेचर पहले था -13 डिग्री सेल्सियस। आइस का तो माइनस में होता है टेम्परेचर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसे हीट कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सर, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। एक टेम्परेचर ऐसा आता है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसपे ये आइस कन्वर्ट होने लग जाता है लिक्विड, यानी कि वाटर में। एक टेम्परेचर ऐसा आता है टेम्परेचर बढ़ाने पे जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग का ही दूसरा नाम होता है फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन। मेल्टिंग का ही दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूजन। ठीक है, अच्छा, अब एक और खास बात होती है यहाँ पे कि सर जब हम हीट दे रहे थे, बढ़िया टेम्परेचर बढ़ा था, -13 से -10, -10 से -5, फिर 0 हुआ। लेकिन जब आइस मेल्ट होने लग गया तो फिर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। सर अपन हीट तो दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लेकिन आइस मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में मेल्ट नहीं हो गया तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। फिर जब वो पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया फिर टेम्परेचर बढ़ने लग गया, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ था, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था। तो जो हम हीट दे रहे थे वो जा कहाँ रही थी? वो हीट जा रही थी इस आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कराने में, जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर कराने में। तो वो हीट हमें नजर नहीं आई, टेम्परेचर जो चेंज हुआ नहीं, तो वो हीट छुपी हुई थी। तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब छुपी हुई हीट ऑफ किसकी है? फ्यूजन की। कि सर जब फ्यूजन हो रहा होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस टेम्परेचर पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो हीट की वजह से ही वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, और उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी। मैं अभी तुम्हें बस फील दिला रहा हूँ कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, इनको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब फ्यूजन हो गया। ठीक है, फ्यूजन हो गया तो सर अपना जो आइस था वो वाटर बन चुका है, लिक्विड बन चुका है। अब क्या बन चुका है? वाटर। तो अब सर अभी भी हम इसे हीट करे जा रहे हैं। क्यों भाई, चाहते क्या हो आखिर? वाटर बोलेगा कि आइस का वाटर तो बना ही दिया, अब क्या मुझे वेपर बनाना चाहते हो? हम बोलेंगे हाँ सही बोल रहे हो वाटर, हम तुम्हें वेपर बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या। तो अभी वाटर का टेम्परेचर सपोज करो हमने 50 डिग्री सेल्सियस, फिर बढ़ेगा 90 डिग्री सेल्सियस, फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे ये वाटर बॉईल होने लग जाएगा। बॉईल यानी कि लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। सर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड से लिक्विड क्यों बन गया? हुआ ये कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि हर पार्टिकल चाहे सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, मूव कर रहा होता है। लेकिन सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं क्योंकि उन पे फोर्स लगा होता है कि भाई चिपक कर रहो, जो चिपक के नहीं रहेगा उसको सजा मिलेगी। तो बेचारे एकदम पास पास बैठे हैं पार्टिकल्स। लिक्विड में थोड़े दूर हैं कि हाँ भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है, कोरोना चल रहा है। फिर गैस में कोरोना का कुछ ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट चल रहा है तो लोग बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। लेकिन सॉलिड में एकदम पास पास है, कोरोना से पहले का टाइम है। अब जैसे ही हमने हीट दी तो क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनको एनर्जी मिली, बहुत तेज मूव करने लग गए, तो इनके बीच में जो फोर्स था उसे ये छोड़ के
चले गए, तो जैसे ये चले गए दूर चले गए, अब जैसे ही सॉलिड के पार्टिकल दूर चल जाएंगे वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। इसीलिए हीट करने से यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात। और सेम कहानी लिक्विड के साथ, सर आप इसे हीट करोगे तो पार्टिकल्स तेज मूव करेंगे, बहुत तेज मूव करेंगे, तो उनके बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था जो लिक्विड में होता है उसे छोड़ के गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसी को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे ये वाटर बॉयल होने लग जाएगा, यानी कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग का ही दूसरा नाम क्या है? वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन। बॉइलिंग का ही दूसरा नाम क्या है? वेपराइजेशन। कि सर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे ये जो वाटर है ये बॉयल होने लग जाएगा। अब सर जब वो बॉयल हो रहा है तो जब तक पूरा का पूरा वाटर बॉयल नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। अब नहीं बढ़ रहा है टेम्परेचर, सर अपन तो हीट दे रहे हैं, फिर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो हीट है वो वाटर को गैस में कन्वर्ट करा रही है। तो उस हीट को बॉइलिंग पॉइंट पे जब वाटर गैस में कन्वर्ट होता है तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि हीट देने से क्या हुआ कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब सवाल, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? जो बॉडी मूविंग होती है उसकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से बताया था कि कोई इंसान सो रहा है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, या जो भाग रहा है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है? सर जो भाग रहा है तो उसकी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो पार्टिकल्स तेज मूव करने लग गए तो उनकी एनर्जी तेज हो गई, उस एनर्जी का नाम ही क्या है? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? पूरी स्टोरी समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे, ठीक है, देखो थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है ना, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हमारे जो सोच थी वो पूरी बदल गई कि अच्छा ऐसा होता है क्या? तो उसे एक दो बार सुनो, एक दो बार रिवाइज करो, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, वैसे मुझे तो लगता है कि अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो पहली बार में समझ में आएगा। ठीक है, अब कुछ नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि सर अभी तक हमने देखा कि सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड, और लिक्विड को हीट करोगे तो गैस। यस और नो? यस और नो? अब क्या तुमने कपूर का नाम सुना है? कपूर जिसे हम आरती में जलाते हैं, ठीक है, उसमें सर अपन तो उसे जलाते हैं तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है? नहीं सर, वो तो सॉलिड होता है, सॉलिड कपूर होता है मस्त हमारे दीपक के अंदर। मस्त दीपक में हम आरती कर रहे हैं भगवान की, और सॉलिड कपूर होता है, हमने जलाया तो सर जलते से वो तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है कपूर, सॉलिड से सीधे गैस। लेकिन सर अभी तक तो हम सोचते थे कि सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे आइस को हीट करेंगे तो पहले वो लिक्विड बनेगा, वाटर बनेगा, फिर गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं जो कि सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। समझ में आया क्या? सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेशन। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? सर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस। डायरेक्ट सॉलिड से गैस, लिक्विड या आया पिक्चर में, है ना। और इसके उल्टे को भी सबमिशन कहा जाता है, जब हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना लें, लिक्विड पिक्चर में आए नहीं। ठीक है, तो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने को भी सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को भी सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस उल्टे को हम कैसे लिख देते हैं साइंस में? एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। अब ई का है, इसका मतलब है कि जो मैंने ये बात बोली है इसका उल्टा भी ट्रू है। जैसे द कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस एंड वाइस वर्सा लिख दिया, मतलब गैस से सॉलिड को भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। क्लियर है बात? द कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड
सब्लिमेशन। सर कौन करता है सब्लिमेशन? कपूर करता है ना रे। तो एग्जाम्पल केम्फर। केम्फर क्या होता है सर? ये कपूर को ही इंग्लिश में बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरली अमोनियम क्लोराइड। हालांकि ठीक है, सब्लिमेशन क्या हुआ? सो सॉलिड से डायरेक्ट गैस। ऐसा होता है कुछ सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर नोन एज सब्लिमेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, तो नोट कर लो। हो गया नोट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आपने देखा कि सर किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमने ये सीखा कि हम इन तीनों स्टेट से दूसरी स्टेट ला सकते हैं। कोई सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड से गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड है तो लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस है तो गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट सकते हैं, लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं। सर जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न का दूसरा नाम क्या है? मेल्टिंग। जब सॉलिड से लिक्विड, आइस से वाटर बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूज़न या मेल्टिंग। लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। और गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड भी बनता है क्या? अभी हाल तो पढ़ा। सॉलिड से गैस हो या गैस से सॉलिड हो, क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। समझ में आया कि सर सॉलिड से लिक्विड वेपराइजेशन या फिर वेपराइजेशन नहीं, फ्यूजन। फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड सब्लिमेशन। और इसकी उल्टी की बात करें तो सर अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो भी क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन ही बोलते हैं। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते टाइम भी सब्लिमेशन से, सब सॉलिड से गैस बोलो या गैस से सॉलिड बोलो, सब्लिमेशन। अच्छा, गैस से लिक्विड, गैस से हम लिक्विड बना रहे हैं, गैस से लिक्विड बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। या फिर इसका और अच्छा नाम है कंडेंसेशन। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो कहलाता है वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाती है कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब गैस से लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं तो कंडेंसेशन। ऐसे ही जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो वो कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। तो जो ब्लैक से लिख रखा है वो सब तो हम पढ़ चुके हैं, और जो रेड से लिखा है वो अभी पढ़ा है। तो इतना से ही समझना है कि सर गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है क्या बात? क्लियर है, ठीक है। नोट कर लो, यही है अब तक की पूरी कहानी की समरी, रीकैप। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से सारी बातें समझ में आ रही है? क्लियर? नोट कर लो इसे। हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आज की अगले टॉपिक की तरफ। सर और कितने टॉपिक हैं? एक और टॉपिक पढ़ेंगे बस, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, और बहुत इजी सा टॉपिक है। क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैंने तुम्हें ये बताया था कि हाँ, सॉलिड के हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जा सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो टेम्परेचर, जो हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम देखेंगे प्रेशर।
प्रेशर से भी सर, प्रेशर से भी अपन स्टेट चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। एक सिलेंडर लिया मैंने, क्या लिया? सिलेंडर। इसके अंदर भर दी मैंने गैस, ठीक है, गैस भर दी और यहाँ पे लगा दिया एक पिस्टन। क्या लगाया? पिस्टन। सर पिस्टन क्या होता है? पिस्टन वो होता है जिससे हम प्रेशर बढ़ाते हैं। सोचो कि जब मैं इस पिस्टन को ऐसे नीचे ले जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना? ठीक है, तुम्हारे सर पे मैं इसे रख दूं और फिर उसे दबाऊं तो तुम्हारे सर पे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पिस्टन। अब ये थी गैस। अब मैं क्या करा कि इस पिस्टन को पकड़ा और इसे नीचे ले गया। नीचे ले गया तो क्या मुझे बताओ एक बात कि सर जब आप इस पिस्टन को इतना नीचे ले आओगे, जब आप इस पिस्टन को इतना नीचे ले आओगे तो क्या इन पार्टिकल्स को भी नीचे आना पड़ेगा? क्या इन पार्टिकल्स को भी नीचे आना पड़ेगा? और अगर नीचे आना पड़ेगा तो सर पहले ये इतनी सारी जगह में फैले हुए थे, अब इतनी सी जगह में फैलेंगे तो क्या पास पास आएंगे ये पार्टिकल्स? सर पार्टिकल्स पास पास आ गए। कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स पास पास आ गए। सर पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं गैस में, जब वो थोड़े पास पास आ गए तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए? हाँ या ना? ये बात समझ में आई? ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? पिस्टन। जब पिस्टन दूर था, कोई प्रेशर नहीं था, तो पार्टिकल्स गैस में थे, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, एज वी इंक्रीज प्रेशर, पार्टिकल्स कम क्लोजर। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे क्या? हाँ या ना? जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। यानी कि सर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दो तरीके ढूंढ लिए अब हमने। किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दो तरीके। सर या तो उसका टेम्परेचर कम कर दो, या तो उसका टेम्परेचर कम कर दो, या फिर एक और तरीका क्या है? प्रेशर बढ़ा दो। तो यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, गैस कैन बी लिक्विफाइड। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है बाय दो तरीके। पहला तरीका क्या है? रिड्यूसिंग टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर कम कर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे तो सर ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो पार्टिकल्स पास पास, पार्टिकल्स पास पास से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ या ना? ऐसे ही इसका एग्जांपल क्या है? रिड्यूसिंग टेम्परेचर से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। हमारे फ्रिज की बोतल, फ्रिज से जब बोतल बाहर निकालते हैं तो बाहर कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बोतल के बाहर बाहर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर जब फ्रिज की बोतल फ्रिज से बाहर आई तो उस बोतल में काफ़ी ठंडा पानी था, काफ़ी ठंडा कूल पानी था। और जैसे ही अपनी बाहर की एयर उसके कांटेक्ट में आई, जैसे ही बाहर की एयर उसके कांटेक्ट में आई तो एयर में थोड़ी बहुत वाटर वेपर थी, एयर के अंदर वाटर वेपर थी, तो जैसे वो ठंडे के कांटेक्ट में आई तो टेम्परेचर कम हो गया, वो ठंडी हो गई, टेम्परेचर कम हो गया तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड थोड़ी ना गैस की तरह इधर उधर मूव कर पाता है, वो वहीं पर ठहर जाएगा, इसीलिए पानी बाहर इकट्ठा हो जाता है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि बोतल से जो बाहर पानी इकट्ठा होता है वो अंदर से आता है। अंदर से नहीं आता है, वो अंदर से कैसे आ सकता है? बाहर से। बाहर जो अपना एयर है, इसके अंदर जो वाटर वेपर रहती है वो कंडेंस हो जाती है वाटर बोतल जो अपनी ठंड की होती है उसके बाहर की तरफ। क्लियर है ये बात? समझ में आई? ठीक है, तो टेम्परेचर रिड्यूस करके हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ा के हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया हो तो नोट करो, वैसे नहीं आया हो तो भी नोट करो और डाउट कमेंट में बताओ ताकि अगली वीडियो में कवर करेंगे। हो गया, आगे बढ़ें। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, सॉलिड CO2, जिसका लेना देना इफेक्ट ऑफ प्रेशर से ही है। उसी के अंदर ये टॉपिक आता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसे हम बोलते हैं ड्राई आइस।
सर हमने तो आज तक नाम नहीं सुना इसका, लेकिन तुमने देखा ज़रूर है, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होते हैं, कहीं पे प्रोग्राम होता है, तो हमने वो मशीन देखी है जिससे ऐसी पंप टाइप की होती है वो, जिसमें से बहुत सारा फॉग बाहर निकलता है। इस तरह की पंप टाइप की मशीन होती है जिसमें से बहुत सारा फॉग बाहर निकलता है। वो पहले के भगवान वाले प्रोग्राम आते थे ना, तो उसमें वो इंद्रदेव के लोक में नीचे नीचे पूरा फॉग ही फॉग रहता था। तो वो काहे से होता था? वो इस मशीन से होता था। तो वो क्या है, वो क्या निकल रहा है उसमें से? अब सवाल ये है कि सर उस मशीन के अंदर तो हमने वो गैस भरी नहीं, वो फॉग भरा नहीं, तो इस मशीन से फॉग बाहर निकल कैसे रहा है? इस मशीन से फॉग बाहर निकल कैसे रहा है? तो उस चीज़ को हम समझेंगे सॉलिड CO2 के अंदर। याद आया वो सीन? ठीक है, धुआं धुआं कर देते हैं हर तरफ, लेकिन वो धुआं बुरा सा नहीं होता है, अच्छा सही ठीक ठाक ही होता है। तो सॉलिड CO2 देखो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने एटमॉस्फेयर में होती है, इसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक कंटेनर में लिया, CO2 को एक कंटेनर में ले लिया और फिर इसका प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि पार्टिकल्स एकदम पास आ गए और सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। पार्टिकल्स एकदम पास आ गए और सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। बहुत ज़्यादा प्रेशर में हमने पार्टिकल्स को रखा तो पार्टिकल्स एकदम पास आ गए और सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, पार्टिकल्स एकदम पास आ गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद इसी चीज़ को हम बोलते हैं सॉलिड CO2। समझ में आई बात? ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं सॉलिड CO2 कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, उसे हम बोलते हैं सॉलिड CO2। क्लियर है? तो इस बात को नोट करेंगे। When CO2 is stored under high pressure, when CO2 is stored under high pressure, it is converted to solid CO2. It is converted to solid CO2। समझ में आई बात? समझ में आई हो तो डायग्राम भी और ये भी नोट कर लो। अब इस सॉलिड CO2 का यूज़ एज अ कूलिंग एजेंट यानी कि रेफ्रिजरेशन में भी यूज़ होता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ पे जनरली हम देखते हैं चीज़ों को ठंडा रखने के लिए हम आइस का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक को ठंडी रखनी है तो हमने आइस में रख ली, और जो शुगर कैन जूस वाले लोग होते हैं वो भी चीज़ों को ठंडी रखने के लिए काय में रखते हैं? आइस में। लेकिन आइस का एक नुकसान है। तुम सोचो कि आइस तो सर जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हर जगह गीला गीला कर देगा, हाँ या ना। लेकिन सॉलिड CO2 में ये केस नहीं है। समझना इस चीज़ को। तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में इस बात को लिखवाऊंगा कि वाई सॉलिड CO2 इज यूज्ड एज कूलिंग, अरे सर कूलिंग की स्पेलिंग, कूलिंग एजेंट। वाई सॉलिड CO2 इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट, और इसी का दूसरा नाम होता है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इसी को हम रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है वाई सॉलिड CO2 इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट या फिर वाई सॉलिड CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये भी सब्लिमेशन करता है। ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। क्या में कन्वर्ट होता है? गैस में। जैसे हम आइस को यूज़ करेंगे, अगर सपोज करो मुझे ट्रक में आइसक्रीम्स ले जानी है, अब आइसक्रीम्स ले जानी है तो हमने बहुत सारा आइस में स्टोर कर रखी ताकि आइसक्रीम ठंडी रहे। लेकिन अगर आइस पिघल गया, लिक्विड बन गया, तो सब कुछ गीला गीला नहीं हो जाएगा। उसकी जगह हम यूज़ करते हैं ड्राई आइस। इसे ड्राई आइस भी क्यों बोला जाता है? सेम रीज़न कि ये सॉलिड से अगर हमने थोड़ा सा भी प्रेशर या टेम्परेचर कम किया, थोड़ा सा भी प्रेशर को कम किया, तो फिर ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करता है, और उस वजह से लिक्विड में गीला गीला कुछ भी नहीं होता है। बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस फ्रॉम सॉलिड, hence leaving no residue। इसीलिए कुछ भी
रेजिड्यू यानी कि गीली विली चीज़, जो बचा कुचा चीज़ होती है। जैसे आइस को रखोगे तो आइस अपना पूरा रेजिड्यू छोड़ देगा, अपना बचा कुचा पूरा गीला गीला कर देगा, लेकिन इसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा सकता है, वाई सॉलिड CO2 या फिर ड्राई आइस इज प्रिफर्ड ओवर आइस एज अ रेफ्रिजरेंट। क्यों? क्योंकि सर आइस को यूज करेंगे तो वो ठंडा तो कर देगा, लेकिन जब वो मेल्ट होगा तो फिर वो पूरा पूरा लिक्विड कर देगा जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा। और जब हम सॉलिड CO2 का यूज करेंगे सर ये कूल भी रखेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस में कन्वर्ट होगा तो कुछ भी गंदगी नहीं होगी। समझ में आई बात? नोट कर लो। और इसी के नीचे इंपॉर्टेंट बात डाल के लिख देना, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो सब्लिमेशन, कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर जाता है तो उसे सब्लिमेशन ही तो बोलते हैं हम, ठीक है। एंड फॉर द अबोव रीजन, इस रीजन के कारण ही सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। तो इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। वाई सॉलिड CO2 इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट, वाई सॉलिड CO2 यानी कि ड्राई आइस इज प्रिफर्ड ओवर आइस एज अ कूलिंग एजेंट, और थर्ड क्वेश्चन, वाई सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस, सूखी आइस, क्योंकि गीले होने का काम ही नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। फॉर द अबोव रीजन सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। फॉर द अबोव रीजन सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस, इस रीजन के कारण, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती है, इसलिए ड्राई आइस बढ़िया काम रहता है। जब ट्रक्स के अंदर हम आइसक्रीम या कुछ ठंडी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ ठंडक रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सॉलिड CO2 का। और फॉगिंग डिवाइसेज में भी हम सॉलिड CO2 का यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हमने सॉलिड रख रखा है अपने डिवाइस के अंदर सॉलिड CO2, और जैसे ही हमने डिवाइस ऑन करी थोड़ा प्रेशर कम होगा तो वो जो CO2 है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में, और वो गैस उसमें से बाहर निकल जाएगी। समझ में आई बात? नोट करो। हो गया क्या? हो गया। तो एक आखिरी नोट डाल के बात लिखेंगे इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन, कि स्टेट ऑफ अ मैटर कैन बी changed by changing टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके भी हम किसी भी मैटर के स्टेट चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज करके भी हम किसी मैटर के स्टेट चेंज कर सकते हैं, और दोनों को भी चेंज करोगे तो भी हो जाएगा ना, कि भाई प्रेशर कम कर रहे हैं, सॉरी प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं, तो और जल्दी चीज़ें मेल्ट हो जाएगी। इसलिए जब हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला वर्ड आता है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, और इसी को हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो इन अदर वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की क्या स्टेट होगी ये हमें पता चलेगा कि उसे हमने किस प्रेशर और किस टेम्परेचर पे रखा है। समझ में आया? तो ये टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर का, इवापोरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।